हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि EMF क्या होता है, EMF कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं EMF। ठीक है, तो EMF के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक EMF कैसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है EMF कैसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो EMF उत्पादन करने की विधियाँ। ठीक है, इसका प्रोसेस, इसका विधि क्या होती है। विद्युत विभवांतर बल को निम्न 3 विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कितना विधि है, 3 विधि है। ठीक है, 3 प्रोसेस है। 3 प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, एक विधि का प्रयोग करके उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 विधियां हैं। ठीक है, ये 3 विधियां हैं। तो हम लोग पहला विधि देखते हैं। पहला प्रोसेस है, पहला विधि है रासायनिक क्रिया द्वारा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला जो रासायनिक क्रिया के द्वारा है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा है, उसको देखते हैं। जैसे प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल, जो प्राथमिक सेल है उसको हम लोग प्राइमरी सेल भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल, और द्वितीयक सेल को सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है इसको प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राथमिक बैटरी या सेल या द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। तो रासायनिक क्रिया के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, EMF उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक एवं द्वितीयक सेलों के प्रयोग से विद्युत वाहक बल का उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस है हमारा, तापीय संगम। ठीक है, के तापन द्वारा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर के द्वारा। ठीक है, टेम्परेचर के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि थर्मोकॉपल, ठीक है, जंक्शन को गर्म करके, ठीक है, भी विद्युत वाहक बल का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़, कोई मेटल है, कोई पदार्थ है, उसको हम लोग गर्म भी करेंगे तो हीट ट्रीटमेंट करके, ठीक है, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। समझ में आ गया। तीसरा जो हमारा विधि है, विद्युत चुंबकीय क्रिया के द्वारा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्रिया यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिया द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिया के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आजकल का जो सबसे लेटेस्ट विद्युत उत्पन्न करने का तरीका है वो यही है। ठीक है, इसी विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आजकल विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो इस विधि में क्या बोलता है, विद्युत चुंबकीय विधि के द्वारा भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो 3 तरह से, तीनों प्रोसेस से हम लोग जान गए हैं कि किस तरह से हम लोग विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, फर्स्ट देखिए, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, रासायनिक क्रिया के द्वारा हम लोग विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, EMF उत्पन्न कर सकते हैं। सेकेंड में हम लोग देखें कि हीट ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम लोग EMF उत्पन्न कर सकते हैं। थर्ड क्या देखें हम लोग, इंडक्शन के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है, एक ऐसी सोर्स, ठीक है, एक ऐसी सोर्स है, एक ऐसी सोर्स लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या कर दिए, एक लोड के साथ जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से EMF उत्पन्न जब होता है तो ये बल्ब क्या होने लगता है, प्रकाशित होने लगता है। समझ में आ गया। विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने की वैद्युतिक चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, जो विद्युत वाहक बल है उसको उत्पन्न करने की वैद्युतिक चुंबकीय प्रेरण विधि सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी मैंने बताया कि
सबसे बेस्ट विधि, सबसे जो आजकल का जो करंट प्रोसेस विधि जो चल रहा है वो कौन सा है? विद्युत वाहक बल, ठीक है, चुंबकीय इंडक्शन के द्वारा, ठीक है। सबसे लेटेस्ट जो विद्युत उत्पन्न करने का विधि है वो कौन सा है? वैद्युतिक चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्योंकि वैद्युतिक शक्ति के व्यावसायिक उत्पादन के लिए केवल इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा, ठीक है, व्यावसायिक तौर पर सबसे ज़्यादा जो हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा ही करते हैं। वैद्युतिक चुंबकीय प्रेरण विधि के द्वारा विद्युत विभवांतर बल को निम्न विधियों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या विधि है उसको देखते हैं हम लोग। पहला है विद्युत चालक को स्थिर, ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोलता है? विद्युत चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर विभवांतर बल उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया? जो विद्युत चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गति करा के, ठीक है, ठीक है, विद्युतीय चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कोई मान के चलते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र है जो क्या है? स्थिर है, मतलब एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, ठीक है, दो मैग्नेट हो गया। उसमें क्या कर देते हैं? कोई कंडक्टर को हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है? स्थिर है, ठीक है, में गति कराकर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो गया। इसमें क्या करते हैं? किसी कंडक्टर को, किसी कॉइल को, किसी वायर को क्या करते हैं? इसके अंदर हम लोग दोनों पोल के बीच में घुमाते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसे गतिज प्रेरित विभवांतर बल कहता है, ठीक है। वह सिद्धांत है जिस पर दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है, ठीक है। ये अभी जो मैंने बताया वो कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, जिस सिद्धांत पे क्या होता है? डीसी का जो जनरेटर है वो कार्य करता है, ठीक है। तो डीसी का जनरेटर जो कार्य करता है वो फैराडे का, ठीक है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस पर काम करता है। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है? जब किसी करंट कैरी कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं? किसी मैग्नेटिक पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक पोलों के बीच में रखते हैं, या तो कंडक्टर को घुमाते हैं या तो मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, या तो ये कंडक्टर को ही घुमा दे या तो इस फील्ड को घुमा दे। तो दोनों में से किसी एक को घुमाने से क्या होता है? इस कंडक्टर में स्वतः एक तरह का ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, जो डीसी जनरेटर है उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो उस उत्पन्न ईएमएफ को हम क्या करते हैं? यहाँ कार्बन ब्रश लगा रहता है, इस कार्बन ब्रश के माध्यम से हम लोग आउटपुट करते हैं, ठीक है। अब ये जो डीसी जनरेटर है इसमें याद रखिएगा, इसमें दो तरह का हम लोग करंट बनाते हैं, एसी करंट भी और डीसी करंट भी, ठीक है। अगर हमको क्या करना है? इससे एसी करंट लेना है तो उसके लिए हम लोग स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं और डीसी के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है स्थिर क्षेत्र सामर्थ्य वाले गतिमान या घूर्णन क्षेत्र द्वारा स्थिर चालक को ग्रथित करा के चालक में विभवांतर बल उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने बताया कि या तो क्या करें? या तो कंडक्टर को घुमाएं या तो फील्ड को घुमाएं, किसी एक को घुमा के हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। सभी एसी जनरेटरों, ठीक है, यानी कि अल्टरनेटरों, प्रत्यावर्तकों, ठीक है, के लिए प्रयुक्त होती है। ये किसके लिए प्रयुक्त होती है? अल्टरनेटरों के लिए। समझ में आ गया? परिवर्तनशील, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है? परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र जो है वही क्या हो गया? परिवर्तनशील है, ठीक है। उसके साथ क्या करते हैं हम लोग? स्थिर चालक के ग्रंथन द्वारा क्या करते हैं? चालक में विभवांतर बल यानी कि ईएमएफ, ठीक है, विभवांतर बल मतलब क्या हो गया? ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष चालक गतिमान नहीं होता है। समझ में आ गया? अतः इस प्रकार उत्पन्न विभवांतर बल को स्टैटिक्स प्रेरित विभवांतर बल कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
स्टैटिक्स ईएमएफ। ठीक है। इस विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग ट्रांसफार्मर। इस विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर, प्रेरण कुंडलियाँ यानी कि कॉइल तथा स्फुलिंग कुंडलियाँ में। ठीक है, या तो कॉइल वगैरह में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं।